गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 10 में। फ्रेंड, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग अभी काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं फ्रेंड। काइनेमैटिक्स, यस फ्रेंड। और काइनेमैटिक्स में फ्रेंड लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं लोग। फ्रेंड, इससे पहले हम लोग लीनियर मोशन का जो सेकंड केस था, जो कि कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हम लोग अंडर ग्रेविटी मोशन का न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग अंडर ग्रेविटी मोशन के बहुत ही डिटेल में हम लोग एनालिसिस किए थे, बहुत ही एक्सप्लेन किए थे लोग फील के साथ, क्योंकि वैसे भी हम लोग का प्लेटफॉर्म का नाम ही है फील द फिजिक्स, तो वो तो फील करना ही पड़ेगा, है कि नहीं फ्रेंड। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, ये आज हम लोग लीनियर मोशन को तीन पार्ट में, तीन कैटेगरीज में डिफाइन किए थे लोग। जैसे कि मैं आप लोग पहले लेक्चर में जब हम लीनियर मोशन स्टार्ट किए थे तो मैं आप लोगों को बताया था। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में ना फ्रेंड हम लोग थर्ड केस, यानी कि केस नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। केस नंबर 3 में जो हम लोग का वेरिएबल मूविंग ऑब्जेक्ट विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिकोड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि लीनियर मोशन का तीनों केस जो है वो क्या था, ठीक है ना। चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, केस नंबर 1 में था हम लोगों का मूविंग ऑब्जेक्ट विथ जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या था, मूविंग ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है फ्रेंड। और केस नंबर 3 में क्या था, केस नंबर 3 में था मूविंग ऑब्जेक्ट विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, आज ये जो है ना, ये 3 केस में हम लोग डिफाइन किए हैं लोग, ठीक है ना, ये लीनियर मोशन को। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में ना हम लोग ये केस नंबर 3 जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिकोड करेंगे लोग। और इसी में फ्रेंड केस नंबर 2 में ही हम लोग पढ़े थे लोग अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है फ्रेंड। केस नंबर 2 में ही हम लोग पढ़े थे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रेंड, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है फ्रेंड, और ये अलग ही एक मतलब अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो फ्रेंड, हम लोग आज के लेक्चर में फ्रेंड ये केस नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड, केस नंबर 3 को। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है ना। ओके सर। देखिए फ्रेंड, इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। यस फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। यस फ्रेंड, हम लोग जानते हैं लोग कि ये क्या होता है। आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो क्या होता है, उसके मोशन में क्या होता है, उसके मोशन में क्या चेंज होता है, और वो किस प्रकार से मूव करता है, ये फ्रेंड हम लोग जानेंगे लोग। फ्रेंड, अगर सोचिए लोग कि अगर आप लोग कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर बाइक ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बाइक को ड्राइव करते हैं लोग, ठीक है ना। और कभी कभी क्या करते हैं लोग कि हम लोग एक एक्सेलरेटर तोड़ने लगते हैं, ठीक है। एक्सेलरेट हम लोग करने लगते हैं गाड़ी को, ठीक है ना। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाइक को एक्सेलरेट करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, एक बार एक्सेलरेट करके हम लोग छोड़ देते हैं, तो बाइक जो होता है वो
इंक्रीज करता है, स्पीड जो होता है उसका इंक्रीज करने लगता है। लेकिन अगर सोचिए लो कि हम लोग एक्सेलरेशन को कभी ज़्यादा करें, कभी कम करें, कभी ज़्यादा करें, कभी कम करें, तो क्या होगा? स्पीड कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के मतलब ही होता है कि स्पीड को वो मतलब कि इंक्रीज करे, डिक्रीज करता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, और इस प्रकार से वेलोसिटी में जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। वेलोसिटी जो होगा वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है, तो वेलोसिटी भी उसके साथ साथ वेरिएबल हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए लो कि हम लोग एक ग्राफ ही बना देते हैं लोग, ठीक है। ये मान लीजिए लो कि हमारा ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। और सोचिए लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो किस प्रकार से मूव करेगा? इस प्रकार से, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। कभी कभी वो एक्सेलरेट करेगा, कभी डी एक्सेलरेट करेगा, कभी एक्सेलरेट करेगा, कभी डी एक्सेलरेट करेगा, या फिर उसका ग्राफ जो होगा ना इस प्रकार से हो जाएगा, कर्व होगा, कर्व इस प्रकार से हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट नहीं होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, या फिर इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो होगा ना स्ट्रेट लाइन, ये नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है फ्रेंड कि उसका जो वेलोसिटी जो होगा वो एकाएक इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो ये फ्रेंड जो है ना, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का जो है ये सब ग्राफ हो गया, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन अगर आता है तो समझिए कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है फ्रेंड। तो कुछ इस प्रकार से मतलब कि फ्रेंड हम लोग का एक्सेलरेशन जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो कुछ इस प्रकार से बॉडी मूव, मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये हमारा मार्कर है। अगर ये सोचिए लो कि अगर ये जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो क्या होगा? हालांकि कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव तो नहीं करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, ठीक है। मान लीजिए लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो शुरू में वो एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में उस पर एक्सेलरेशन जो होगा वो नहीं लगेगा, वो मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर सोचिए लो कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब कि वेलोसिटी का स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट ना होकर वो इंक्रीज करते जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से स्पीड बढ़ते जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। अगर सोचिए लो कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, तो अब किस प्रकार से मोशन करेगा? तो वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से मोशन करेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से, इस प्रकार से मूव करेगा अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो, इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। अब सोचिए लो कि फ्रेंड अगर हम लोग यदि इसका ग्राफ तो हम लोग देख लिए लोग किस प्रकार से होता है, लेकिन सवाल ये आता है कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो आप हम लोग को ये सब फार्मूला बताए थे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये सब फार्मूला बताए थे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ इस प्रकार से ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला बताए थे सर। लेकिन वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए सर देखिए फ्रेंड, देखिए अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन का जब भी बात होगा ना तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दिस फार्मूला ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यू कैन यूज ओनली इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि केस नंबर 2, अगर आप लोग जीरो एक्सेलरेशन, फॉर जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन के लिए बात कीजिएगा लोग तो उसमें एक ही फार्मूला होता है टी इक्वल टू एस बाई वी, ठीक है, या फिर एस इक्वल टू वी टी, ठीक है, या फिर वी इक्वल टू एस बाई टी, बस यही फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं।
फॉर जीरो एक्सेलरेशन के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि तो सर वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करें, कौन सा फार्मूला यूज करें, ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा फार्मूला यूज करें। तो चलिए हम बताते हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। ओके सर, देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन में मैं बताया था कि इंटीग्रेशन में मैं बताया था कि ये जो फार्मूला जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, ये हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे। हम पहले ही बताए थे फ्रेंड, जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा था तभी मैं बताया था कि इसका भी यूज आएगा हम लोग को कैलकुलस का काइनेमैटिक्स में इन केस नंबर 3 ऑफ लीनियर मोशन एंड दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके सर, तो आइए फ्रेंड देखते हैं हम लोग। मान लीजिए लोग कि हम लोगों से अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पूछा जाएगा, ये फ्रेंड फार्मूला है फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, ऐसा फार्मूला है जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। मान लीजिए लोग कि हम लोगों से वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो वेलोसिटी का फार्मूला फ्रेंड क्या होगा, ds/dt, वेयर ये फ्रेंड हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और ये हो गया वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है ना। ओके सर, और ये हो गया फ्रेंड वेलोसिटी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम लोगों को इस प्रकार से फार्मूला दे दिया तो इससे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग। तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को फाइंड करना है, तो देखिए किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग। हम लोग इस dt को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं लोग, तो क्या हो जाएगा v/dt = ds हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लोग, ठीक है। और इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, क्योंकि फ्रेंड मैं बताया था कि यदि किसी चीज़ को छोटे चीज़ को हम चीज़ों को अगर हम लोगों को जोड़ना होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि ये छोटे चीज़ हो गया, ये बहुत ही छोटा चीज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम का बात किया जा रहा है। मतलब कि डिफरेंशिएशन का बात आते ही समझ लो कि वहाँ पर बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल चेंज का बात हो रहा है, ठीक है ना। और उसी स्मॉल चेंज को जोड़ा जाएगा तभी तो हम लोगों के पास बड़ा चेंज आएगा, और वही बड़ा चेंज को तो हम लोग इंटरवल बोलते हैं लोग, ठीक है, जिसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं लोग फ्रेंड। तो मान लीजिए कि हम लोग छोटा चीज़ों को तो हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो S = VT, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फार्मूला आ गया आप लोग को। लेकिन सवाल ये है कि फ्रेंड हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर में अगर तोड़कर बनाएंगे लोग, जैसे कि मैं इस प्रकार से बनाऊं, जैसे कि मान लीजिए कि एक और फार्मूला हम लोग इस प्रकार से, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं लोग, V = dx/dt, ठीक है, यानी कि dx = v/dt, ठीक है। तो इंटीग्रेट हम लोग करेंगे लोग बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो चलना शुरू होता है तो वहाँ से एक्स नॉट से चलना शुरू होता है, ठीक है, एक्स नॉट से चलना शुरू होता है और वो एक्स पे जाता है, एक्स तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पर टी जो होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स नॉट कॉमन ले लेंगे लोग और एक्स यहाँ पे ले लेंगे लोग, और यहाँ पे 0 से टी लिमिट फ्रेंड लेना जरूरी होता है, ठीक है ना, लिमिट लेना जरूरी होता है। ओके सर, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड, ये मैं जो कुछ भी अभी करके दिखा रहा हूँ ना, इसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ लीनियर मोशन के जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे हम लोग, तो ग्राफ मेथड से और कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बताने का, सिर्फ ये सब बताने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को फिर से रिविजन हो जाए और कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो आइए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको
कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, x0 से x0, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं लोग, तो क्या हो गया, t हो गया, यहाँ पर अंदर जो है वो t हो गया, ठीक है, 0 से t। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, इसको x माइनस x0, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लोग, v इंटू टी माइनस 0, ओके। इसको फ्रेंड चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या s लिख सकते हैं क्या, जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो फिर से हमारा फार्मूला वही आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिमिट भी ले सकते हैं लोग, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, अब आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, अब हम सीधी बात पे आते हैं। कहते हैं ना, सीधी बात नो बकवास, ठीक है। तो आइए फार्मूला की बात करते हैं। अब हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें फ्रेंड और हम लोगों को एक्सेलरेशन के लिए एक और फार्मूला होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। और देखिए 4 नंबर में क्या फार्मूला होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे लोग हम लोग इस प्रकार से, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग को डेल्टा एक्स का फार्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ठीक है। ओके सर, 5 नंबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ठीक है। 6 नंबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग को निकालना होगा तो देखिए फ्रेंड, ये किस प्रकार से आया है, ए बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है ना। ओके सर, तो हम लोग को यहाँ पर डी एक्स कैसे आया, ये आप लोग सोच रहे होंगे लोग। तो देखिए मैं बताता हूँ इसको। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी होता है, डी वी बाई डी टी होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके सर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं क्या। अगर मान लीजिए कि डी एक्स से डी एक्स हम लोग कैंसिल करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा डी वी बाई डी टी बन जाएगा। और मैं इसको डिफ्रेंसिएशन के एक रूल में मैं ये बताया भी था, ठीक है ना, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है। ओके सर, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, केवल हम लोग इसे काट सकते हैं, तो फिर से डी वी बाई डी टी ये वाला हम लोग को मिल जाएगा। ओके सर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, डी एक्स बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं क्या, जी सर। और इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है, ठीक है, यहाँ से ये वाला। तो देखिए फार्मूला फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो हम लोगों के पास इतना ही फार्मूला है, ठीक है, जो कि हम लोगों को यूज करना होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन में, ठीक है। केवल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, इसे देखकर घबराना नहीं है। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। हालांकि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इसका, तो लगेगा ही नहीं कि हम लोग न्यूमेरिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लगेगा कि हम लोग मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि फ्रेंड, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, दोनों एक कंबाइंड होता है, ठीक है। मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं, और फिजिक्स के बिना मैथ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके सर, तब तक राइट डाउन करिए लोग इसे। चलिए फ्रेंड, तो अब हम लोग फार्मूला तो देख लिए लोग, अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को मैं आइडिया देता हूँ कि किस प्रकार से इसमें का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया फ्रेंड। मान लीजिए कि इसमें ना इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। ए बराबर जो मान लीजिए कि ए बराबर फार्मूला दे दिया 3t² प्लस
60, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया, इस प्रकार से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक कार है, ठीक है, एक हमारा कार है, ये कार है, ठीक है। और ये फ्रेंड ये जो है ये रेस्ट से इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ओके सर। अब ये फ्रेंड ये कुछ दूर चल कर आता है ये कार, और यहाँ पे आने के बाद में इसका वेलोसिटी जो होता है वो भी हो जाता है, ठीक है। t=4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी जो होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड, एक्सेलरेशन इसका दिया गया है, ठीक है। ये तो इसका वेलोसिटी जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। इसका वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। एंड t=3 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन भी छोड़िए, इतना ही करते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा ना हो, ठीक है। तो ये केस आप लोग समझ ले लो कि ये कार है, ठीक है, ये कार स्टार्ट होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट नहीं होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो रेस्ट में उसका टाइम 0 ही होता है, ठीक है, स्टॉप वॉच में उसका टाइम 0 होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टाइम जो होगा यहाँ पे 0 सेकेंड होगा, ठीक है, स्टार्ट होता है तब। और यहाँ पे t=4 पे वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि फार्मूला में फ्रेंड आप लोगों को क्या बताया था, a=dv/dt, ठीक है। ओके सर। और मैं क्या बताया था कि dv वेलोसिटी निकालना होगा हम लोग को, तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड। अगर देखिए फ्रेंड वेलोसिटी शुरू में 0 था, यानी कि हम लोग लिमिट लेंगे यहाँ पे, तो क्या लिमिट लेंगे, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल में वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे भी है वेलोसिटी है, तो हम लोग इनिशियल में वेलोसिटी 0 था और फाइनल में वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था इनिशियल में, और टाइम यहाँ पे dt है। देखिए फ्रेंड लिमिट किसका लिया जाता है, ये जो डिफरेंशिएशन में जो होता है ना उसका लिमिट लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का लिमिट लेंगे लोग, और यहाँ पे t है तो हम लोग यहाँ पे टाइम का लिमिट लेंगे लोग, ठीक है। तो टाइम शुरू में क्या था, 0 था, ऑब्वियस सी बात है, और लास्ट में कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 से 4 dv। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू फ्रेंड दिया है 3t² + 60 dt, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, भी, इसका इंटीग्रेशन dv का भी होगा 0 से भी, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, 0 से भी होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, 3t² dt + 60 dt, इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन में, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो v - 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3t³ और लिमिट लेंगे हम लोग यहाँ से 0 से 4 सेकेंड तक, ठीक है। ओके सर। प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6t²/2 लिमिट 0 से 4 सेकेंड तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से आते हैं, v - 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा tq, और लिमिट कहाँ से है 0 से 4 तक, प्लस 2 से 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3t² और लिमिट 0 से 4 तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से वेलोसिटी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 16 64 हो जाएगा, 64 - 0, ठीक है, प्लस 4 कितना हो जाएगा, टी का इसको इसमें फोर पुट करिएगा लोग तो कितना हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा, 48 - 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी किस प्रकार कितना हो जाएगा फ्रेंड, 60 +
48, यानी कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे यानी कि 112 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया ना फ्रेंड। मतलब कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया 112 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया गया है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब कि वैरी करेगा। यहाँ पे 0 पुट करिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर 1 पुट करिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और 6 9 हो जाएगा। 2 पुट करिएगा तो एक मतलब कि एक फिक्स, मतलब उसका जो उसका ग्राफ जो होगा फिक्स नहीं होगा, मतलब कि वैरी करते रहेगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये फ्रेंड हम लोग का कुछ नहीं करना है, ये सिंपल से ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला लगाना है और यहाँ से इंटीग्रेट करते जाना है फार्मूला को। और यहाँ पे इंटीग्रेशन मैं बताया हूँ आप लोगों को, और मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले बेसिक मैथमेटिक्स में इसलिए मैं इंटीग्रेशन बताया हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बस हम लोग केवल इंटीग्रेट करते गए। लिमिट लेना, देखिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लिमिट लेना है। देखिए फ्रेंड, लिमिट का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, या फिर इनिशियल, और इसको फाइनल भी बोलते हैं लोग। तो इनिशियल नीचे लेते हैं लोग और फाइनल ऊपर लेते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनिशियल टाइम क्या हो गया t हो गया, t इक्वल टू 0, और फाइनल कितना हो गया टाइम 4 हो गया। तो हम लोग यहाँ से 0 से 4 लिमिट ले लेंगे लोग। ठीक है, ओके सर, 0 से यहाँ पे 4 लिमिट यहाँ पे हम लोग लिए हैं यहाँ पे। ओके, तो बस हम लोग लिमिट को इंटीग्रेशन सिंपल से करना है, और बस हम लोग उसी इंटीग्रेशन को करते हैं लोग, और 112 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को वहाँ से आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हम लोगों का वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी बराबर दे दिया फार्मूला कुछ इस प्रकार से 4t²। ठीक है, ओके सर, ये वेलोसिटी बराबर फार्मूला दे दिया। ठीक है, अब हम लोगों का ना एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कब फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t इक्वल टू एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो देखिए सिंपल से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। हम लोग एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, dv/dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम लोग का फाइंड करना है, और v का वेलोसिटी दिया है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है हम लोग को 4t²। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ t। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपली हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8t, और 2 - 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो हो जाएगा यहाँ पे 8t हो जाएगा, 8t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कब फाइंड करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड, कब, तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है ना, तो क्या पुट कर देंगे हम लोग इसमें a इक्वल टू 8 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा फ्रेंड 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना होता है, बस देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और हम लोग इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वेलोसिटी हम लोगों को दे दिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके, और देखिए फ्रेंड, अगर इसका ग्राफ अगर इसका खींचिएगा लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर ग्राफ खींचिएगा लोग, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा इसका। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हो गया वेलोसिटी हो गया, और ये हो गया टाइम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या एक फार्मूला बताया था, यहाँ पे क्या फार्मूला बताया था, यहाँ पे y इक्वल टू k x², इस प्रकार से फार्मूला बताया था।
तो मान लीजिए लोग कि हम लोग को यहाँ पे टी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और वाई जो है वो वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो इसके ग्राफ में क्या बताया था, कुछ इस प्रकार से बताया था इसका ग्राफ, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसका जो फ्रेंड ग्राफ जो होगा ना कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा ये, इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। पैराबोला, ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे ग्राफ दिया है, मतलब कि इससे साफ जाहिर होता है कि इसका जो स्लोप जो होगा वो वेरिएबल होगा। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप जो होगा वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, ओके फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड। ये क्वेश्चन को देखकर हालांकि आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि द रिटार्डेशन ऑफ कार व्हेन इट्स इंजन इज शट ऑफ डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी एज a is equal to यानी कि acceleration is equal to minus alpha v where alpha is constant. Find the total distance traveled by the car if its initial velocity is 20 meter per second and alpha is minus 0.5 per second. ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या लिखा है कि द कार रिटार्डेशन ऑफ व्हेन इट्स इंजन इज शट ऑफ, मतलब कि एक कार है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझिएगा लोग कि एक कार है, ठीक है, एक कार है यहाँ पे, ठीक है। इसके इंजन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, इसके इंजन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर भी इसका एक्सेलरेशन जो है वो माइनस अल्फा भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। वेयर अल्फा, अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इफ इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू जो है फ्रेंड कांस्टेंट है, तो अल्फा का वैल्यू 0.5 पर सेकेंड दिया है, ठीक है ना। ओके सर, तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, ठीक है। तो इस कार द्वारा टोटल डिस्टेंस फाइंड करिए लोग कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यही कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। ओके सर, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम लोगों का एक्सेलरेशन का जो है वो क्या क्या दिया है गिवन में, और वेलोसिटी जो है वो कार व्हेन इट्स इंजन डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम लोगों का दिया है माइनस अल्फा भी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अल्फा का वैल्यू भी दिया है फ्रेंड, कितना, अल्फा का वैल्यू जो है वो दिया है हम लोगों को माइनस 0.5 पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यू का भी वैल्यू हम लोगों का दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके सर, ओके, ये क्या क्या दिया है हम लोगों को, इतना सारी चीज़ें दिया है। और डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, याद करिए लोग, कि एक्सेलरेशन बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स, कुछ इस प्रकार से फार्मूला बताया था। ये वाला फार्मूला आप लोग बोलिए कि जी सर याद आ गया। ओके, तो देखिए मैं बताता हूँ कि एक्सेलरेशन बराबर हम लोग का कुछ इस प्रकार से फार्मूला जो है वो आ गया। ओके सर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। डी वी बाई डी एक्स, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, डी एक्स बराबर वी इंटू डी वी बाई ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जी हाँ,
तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हम लोगों का शुरू में क्या है कि कार जो है वो रिटार्डेशन, कार व्हेन इंजन इट्स स्टॉप, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि 0 से डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे 0 क्यों लिमिट लिए फ्रेंड, क्योंकि मान लीजिए कि कार जो होगा वो स्टार्ट हुआ होगा, इनिशियल से स्टार्ट हुआ होगा, तो इनिशियल फेज में तो उसके द्वारा डिस्टेंस जो 0 ही ना ट्रेवल किया होगा। मान लीजिए कि कोई कार रुका है तो उस समय तो उसका डिस्टेंस 0 ही ना होगा। ओके सर, तो इसलिए 0, और कोई और बोल रहा है कि कार जो ट्रेवल कर गया डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस, यानी कि कार जब एट द एंड पे रुक गया, रिटार्डेशन होकर कार रुक गया, उसके बाद में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मान लेते हैं D। तो लिमिट हम लोग D लिए लोग, इनिशियल फेज में ये और फाइनल फेज में ये। ओके सर, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dV/d। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं क्या। ओके सर, और भी से भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे लोग तो 0 से D। ओके, और हम लोग यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे लोग फ्रेंड, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर इनिशियल में दिया है, ठीक है। और एट द एंड बोल रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि कार में जब ब्रेक लगाया जाएगा तो एट द एंड वो रुकेगा ही ना, तो जब रुक जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 20 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, dV/-α, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा, D-0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, इतना दिया है, -1/2। हम लोग 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं लोग, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से 20 से 0। तो क्या हो गया फ्रेंड, 2 dV हम लोग लिख सकते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे लोग, और इंटीग्रेशन ऑफ dV का भी हो जाएगा, और क्या 20 से 0। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 20, ठीक है। ओके सर, यानी कि डिस्टेंस जो होगा 2 × -20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड, 40 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो निगेटिव क्यों दिखा रहा है, ये निगेटिव दिखाने का मेन वजह ये है ना कि इससे पता चल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि जो कार जो है वो रुक रहा है, रिटार्डेशन होकर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा आंसर जो होगा वो 40 मीटर होगा, ठीक है ना। आप लोगों को उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर, यस फ्रेंड, तो आप लोगों को बोर्ड पे एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t = 0, a particle moving a straight line with acceleration given by a = t km/s², where t is in second, then the velocity of particle after 4 सेकेंड। ओके सर, देखिए फ्रेंड, ये पार्टिकल जो है ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इसका ये दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वेयर t इज इन सेकेंड, t जो है सेकेंड में दिया हुआ है, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड, वेलोसिटी फाइंड करना है t 4 सेकेंड के बाद में, ठीक है ना। यहाँ पे 4 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग सॉल्व करना, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, एक बार विजुअलाइज करा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल मतलब कि कार बना लेते हैं हम लोग, क्या, क्योंकि पार्टिकल का मतलब जो होता है ना फ्रेंड, फिजिक्स में कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, लोग कार को बोल सकते हैं, लोग इंसान को भी पार्टिकल बोल सकते हैं लोग, ठीक है। ये जो है ये रेस्ट है, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है
वो 0 मीटर पर सेकेंड है। टी इज इक्वल टू ऑब्वियस सी बात है कि 0 सेकेंड होगा। ओके फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन से मूव करने लगा है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि एट द एंड भैया कार जो है ये कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कार आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है इसका दिया हुआ है TQ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रेंड वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब यही तो होता है, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड। तो t सेकेंड के बाद में मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद में ये पार्टिकल जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो इसका वेलोसिटी पूछ रहा है। फ्रेंड समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, मतलब कि एक कार है, पार्टिकल बराबर कार मान लेते हैं हम लोग। एक कार है जो इनिशियल फेज में वो रेस्ट पे है, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट होता है। TQ एक्सेलरेशन दिया गया है, तो t 4 सेकेंड के बाद में उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके सर, इसे इरेज करते हैं हम। ओके, चलिए फ्रेंड, देखिए हम लोग को दिया क्या क्या है। दिया जो है वो हम लोग को u जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ठीक है। और क्या दिया है, एक्सेलरेशन क्या दिया है फ्रेंड, एक्सेलरेशन दिया है TQ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और t का जो वैल्यू दिया है वो 4 सेकेंड दिया है। वेलोसिटी बताना है, 4 सेकेंड में वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv/dt होता है। ओके सर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको dv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये dt लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम लोग को इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके सर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड से। देखिए फ्रेंड, बोल रहा है कि शुरू में जो है इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर लिमिट क्या लेंगे, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, और वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है हम लोगों से। और dt जो है वो शुरू में t इक्वल टू 0 है, और एट द 4 सेकेंड पे हम लोगों को टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, तो dv/0 से v, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे हम लोग TQ दिया गया है, ठीक है, dt और 0 से 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, dv का v हो जाएगा, और 0 से v हम लोग लिमिट लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, TQ का इंटीग्रेशन t के पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट 0 से 4। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि v माइनस u। यहाँ पे क्या करेंगे लोग फ्रेंड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 4 का पावर 4 मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 मल्टीप्लाई 16 256। तो इसलिए 256/4 माइनस 0, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ गया। ओके सर, ओके सर, अब देखिए कुछ इस प्रकार से आ गया फ्रेंड। ओके सर, अब देखिए हम यहाँ पर v में से 0 माइनस होगा तो v हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 256/4, यानी कि v का जो वैल्यू होगा मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए कुछ करना थोड़ी है, मतलब कि हम लोग को बस यही फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला, और इंटीग्रेट कर देना है नॉर्मली। मतलब कि समझिए कि इसमें फिजिक्स है ही नहीं, फिजिक्स इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन a = -1/3 v² वेयर v इज इट्स वेलोसिटी एट टाइम t
इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड देन टाइम टी एट विच इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। ओके फ्रेंड, देखिए बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो मूविंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं कि एक हमारा पार्टिकल हो गया, यानी कि कार हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। ओके सर, ये हमारा कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, इसका दिया है यहाँ पे -1/3v² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे। और बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ना इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है। इफ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर देन टाइम टी इट विच एट वेलोसिटी इज जीरो। और टाइम टी पर ना, मतलब टी सेकेंड के बाद में इसका वेलोसिटी भी हो जा रहा है, ठीक है। भी जो हो रहा है वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यही फ्रेंड हम लोगों को टाइम बताना है, ठीक है। समझ में आया? देखिए एक मतलब कार है, ठीक है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन भी दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दिया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। और a इक्वल टू यहाँ पे दिया है एक्सेलरेशन। और आफ्टर t सेकंड के बाद में ये वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका टाइम जो यहाँ पे ये जो टाइम लगा है यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकंड होने में जो टाइम लगा है वो टाइम पूछ रहा है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके सर, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके सर, यू कैन ड्रिंक इट वाटर। ओके सर, चलिए फ्रेंड, तो अब हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, आप लोगों को समझ में आ गया? ओके सर, चलिए फ्रेंड, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। ओके सर, देखिए फ्रेंड, तो हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड दिया है, फाइनल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकंड दिया है, टाइम हम लोगों को फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन जो दिया है फ्रेंड वो भी हम लोग को दिया है माइनस। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन हो रहा है तभी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड चला गया, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है तभी तो एट द एंड पे ऑब्जेक्ट रुक गया, ठीक है ना। ओके सर, इसका मतलब कि ब्रेक लगाया जा रहा है, और ब्रेक लगाने के हुई तो हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं लोग, ठीक है। तो यही हम लोगों को टाइम फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। चलिए हम ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड, हम लोग एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताया हूँ। ओके सर, यू कैन राइट डाउन। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, dt = dv/a, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? ओके सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड dt का लिमिट ले लेंगे हम लोग दोनों तरफ से, dv/a। देखिए फ्रेंड, लिमिट क्या लेंगे, मान लीजिए कि पार्टिकल जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वो चल रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। मतलब कि पार्टिकल जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है एट द एंड पे उसका पार्टिकल क्या होगा, तो मतलब कि शुरू में ये बोल रहा है कि देन टाइम t = वेलोसिटी, ठीक है। तो पार्टिकल मान लेते हैं कि शुरू में 0 होगा और लास्ट में t पूछ रहा है, और यही टाइम हम लोगों को फाइंड करना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू में, ये मान लीजिए कि कभी ना कभी तो ये इनिशियल रेस्ट से ही ना शुरू हुआ होगा, तो उस समय तो उसका पार्टिकल जो है वो इनिशियल फेज में जो है वो 0 होगा, ठीक है ना।
ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन इतना वेयर भी इज इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी इज इनिशियल वेलोसिटी इतना देन टाइम टी एट विच इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 5 दिया है और फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा 0 से टाइम टी। देखिए फ्रेंड, अब हमारा लिमिट हो गया 5 से हमारा लिमिट हो गया 0। और यहाँ पर डी भी ए का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, -1/3v²। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा और लिमिट 0 से टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 3v² dv, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 से 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, t -0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -3 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक, निकाल लेंगे क्योंकि कोई भी कांस्टेंट जब होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर हम लोग ले लेते हैं। तो v² dv। ठीक है, और क्या हम लोग के लिमिट है 5 से 0। ठीक है, ओके सर। तो t -0 यानी कि t हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, -3 और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v³/3। ठीक है, और इंटीग्रेशन लिमिट 5 से 0। ठीक है, ओके सर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे अपर लिमिट 0 हो जाएगा, 0 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 5 का पावर क्यू यानी कि 125/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -125/3। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 125 सेकेंड आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है ना फ्रेंड, इस प्रकार से। तो हम लोग का जो रियल जो आंसर होगा वो मतलब कि t = 125 सेकेंड पे वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन का केस नंबर 3 यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, और वेरिएबल एक्सेलरेशन में फ्रेंड ये जो भी क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाने लोग। और फ्रेंड आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड देखिए, कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2D मोशन। 2D मोशन मतलब कि 2D मोशन में हम लोग जितने भी चीज़ें हैं, सबसे उसमें मोस्ट फेमस टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो वो फ्रेंड हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस टॉपिक को पढ़िएगा। ठीक है ना, अगर फ्रेंड आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया ना, तो वो उसमें मेरा गलती है। ठीक है, क्योंकि मैं उस टॉपिक से आप लोगों को सचमुच में इंटरेस्ट दिला दूंगा, फील दिला दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके।